मॉर्निंग के 6 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक हमें इतना काम रहता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सा काम करूं और कहां से शुरू करूं। इन सभी कामों के बीच हमें इतना तो समझ में आ ही जाता है कि कौन सा काम का कौन सा टाइम है। तो इसी समय के साथ हमें चलना होता है। इनके बाद जो भी साफ सफाई का काम होता है मैं उनको खाना बनाते बनाते ही कर लेती हूँ, जिससे मुझे इन छोटे मोटे कामों के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है। मेरे घर का सारा काम मैं खुद अकेले ही करती हूँ, क्योंकि काम ही तो हमारा पहचान है जिससे हम जाने जाते हैं। काउंटर टॉप को क्लीन करते समय आप उसके ऊपर से सारा कचरा को पहले हटा दीजिए, उसके बाद उसे अच्छे से पोंछ लीजिए। इनको साफ करते समय किचन में जो भी थोड़ा बहुत कचरा जमा हो जाता है मैं उन्हें भी क्लीन कर लूंगी। डेली के रूटीन में रोज थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम जरूर जोड़ना चाहिए, जिससे घर और किचन दोनों साफ रहेगा। लेकिन इसी काम को आप टाल देंगे तो महीने 2 महीने में ये काम आप करेंगे और फिर आपको यही बोझ लगने लगेगा। यहाँ देखिए, जो भी क्लीनिंग का काम था मैं उन्हें खाना बनाते बनाते ही साफ कर लिया है। और हाँ, रही बात बर्तन की, तो मैं इनको सूखने से पहले ही धो लेती हूँ ताकि इसमें ज्यादा टाइम ना जाए। थोड़े थोड़े बर्तन आप धोते रहेंगे तो एक ही बार में ज्यादा बर्तन नहीं जमा होगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। अगर हम इसी काम को धीरे धीरे और अलग अलग टाइम पर करते रहेंगे तो फिर हमारा टाइम बहुत ही जाएगा, जिसके कारण हम बाकी के काम तो सोच ही नहीं सकते। तो ये देखिए, मैंने बातों बातों में सारा बर्तन भी धो ली हूँ। घर में खाना और साफ सफाई का काम हो जाता है तो फिर बाकी के काम हमें आसान हो जाता है करने में। इतने काम हो जाने के बाद मैं सभी के लिए खाना निकाल दूंगी। वैसे तो समय 1:30 बजने वाले हैं और खाने का समय तो हो ही गया है। काम तो हम सब घर में करते हैं, लेकिन हम उन्हें अच्छी तरीके से कैसे करें जिससे काम भी हो जाएगा और हमारा समय का भी बचाव हो जाएगा। हम सभी को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, कभी मम्मी वाली तो कभी वाइफ वाली। ये सारे रिश्ते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तो है। उसके बाद जो वस्तु फ्रिज में रखने वाला था मैं उनको अंदर रख दूंगी। रही बात कपड़े धोने की, तो मैं तुरंत नहीं लगाऊंगी मशीन। जितने भी कपड़े हैं सारे कपड़े मैं लाकर यहाँ पे रख दूंगी इसके अंदर में। सबसे पहले किचन को क्लीन कर दूंगी तो देखने में भी अच्छा लगेगा और काम करने में भी। मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि जो वस्तु जहाँ का है वो मुझे वही मिले, इसीलिए मैं सारे डब्बे वाले सामान यहाँ पे स्टॉक करके रखती हूँ। मैंने तो यहाँ सारे डब्बे को ऊपर में रख दिया, लेकिन मेरी बेटी उठते ही ये सारा डब्बा नीचे हो जाएगा। उसके बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में। कभी कभी कपड़े को हाथ से भी धो लेते हैं, जिससे हमारे शरीर का एक्सरसाइज भी हो जाता। किसी भी काम को करने के लिए हमें जोश की जरूरत होती है। जोश में हम बहुत सारे काम कर लेते हैं। जिस काम के लिए आपके पास टाइम नहीं है उस काम को आप पहले कर लीजिए, इससे आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। घर के काम को स्पीड से करेंगे तो फिर कोई मेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये सारा काम आसान है, लेकिन आसान बनाना तो हम सभी के हाथों में है। काम तो हम सभी करना जानते हैं, लेकिन उनको आसानी से करना नहीं जानते हैं। इसी के कारण हम अपने घर के पूरा काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर हमारे सारे कपड़े धुल चुके हैं। कपड़े धोने के तुरंत बाद मैंने बालकनी को भी साफ कर ली। अब सारे कपड़े को मशीन में डालकर फिर मशीन को चालू कर देंगे। वॉशिंग मशीन में डालने से पानी बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, जिसके कारण कपड़े को सूखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ मैं कपड़े को एक्सप्रेस वॉश पर लगा दूंगी, जिससे ये आधे घंटे में हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ बनाने वाली हूँ बेबी फूड। तो चलिए शुरू करते हैं।